उदासीनता का एक भाव इस क्षेत्र को मानो छोड़ दिया गया है। आप देखें पानी की जो समस्या है, पिछले लगभग 4 से 5 दिन से यहाँ पानी के इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि लोगों को अपने घर से निकल के गोविंदपुरी के लोगों को कालका जी में और कालका जी के लोगों को शायद श्रीनिवासपुरी सीआर पार्क अपने जानने वालों के यहाँ से नहाने धोने के लिए और बाकी कामों के लिए पानी के लिए जाना पड़ता है। चोरी की इतनी विकट समस्या है, माफ़ कीजिए कि पुलिस का किसी प्रकार का यहाँ मूवमेंट नहीं होता है। यहाँ पुलिस की कोई पिकेट का मूवमेंट नहीं होता है। जबकि अगर मुख्यमंत्री यहाँ की हैं तो मुख्यमंत्री जहाँ पे निकलें और मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र हो तो पुलिस हो, प्रशासनिक एजेंसियाँ हों, वो तो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, वो अति सक्रिय हो जाती हैं। पर यहाँ तो अति सक्रिय तो छोड़िए, एक सामान्य रूप से भी सक्रियता नजर शास्त्रों में, कहाँ हमारे धर्म ग्रंथों में, कहाँ हमारे संविधान में, कहाँ हमारे माता पिता ने, कहाँ हमें स्कूल कॉलेजों में ये पढ़ाया गया कि फ्री कुछ होता है। हम तो ये जानते नहीं फ्री। एक बार इंदिरा गांधी जी ने ये परंपरा बढ़ाई थी और आकर के ये केजरीवाल साहब ने फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फ्री कल्चर स्कूलों की बिल्डिंगें बनाई हैं वो ज़रूर अच्छी हैं, लेकिन व्यवस्था आज भी खराब है। मैं एक बार गया था स्कूल में गया, जा कर के बच्चे से मिल कर के वापस आ रहा था, वहाँ कुत्ते इतने बैठे हुए थे मुझे काट लिया। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। फिर दोबारा से हम निकल चुके हैं दिल्ली विधानसभा की तर्ज पर विधानसभा की पड़ताल करने के लिए। इस समय मौजूद हैं उस विधानसभा में जहां से अभी मौजूदा मुख्यमंत्री की ये विधानसभा है, यानी कालका जी विधानसभा। जब उनको CM बनाया गया, काफ़ी शोर शराबा हुआ, कहा गया कि केजरीवाल ने एक महिला CM बनाई है। लेकिन उनके ही विधानसभा में क्या हालात हैं, यहाँ की जनता किन मुसीबतों से गुजर रही है, या फिर इन तक विकास पहुंचा तो कितना विकास पहुंचा, इसी सब की जानकारी लेने, पड़ताल करने हम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कुछ कालका जी विधानसभा के लोग हैं जो लगातार कालका जी विधानसभा में बने रहते हैं, लगातार समाज के काम भी करते रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सरकार से भी सवाल पूछते हैं कि आखिर उनके विकास में इतनी देरी क्यों। अगर कोई अच्छा काम होता है तो यहाँ पर सरकार की तो तारीफ ही यहाँ पर होती है, लेकिन जब सरकार थोड़ा इधर उधर होती है तो कहीं ना कहीं यही वो लोग हैं जो आम जनता है विधानसभा की, वही सरकार की तरफ अपना कड़ा रुख दिखाती है और सवाल पूछती है। कुछ लोग मौजूद हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि उनके कालका जी विधानसभा में कितना विकास हुआ और ऑल ओवर दिल्ली किस तरीके से वो इस आने वाले विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम कपिल गर्ग है, मैं यही कालका जी गोविंदपुरी एक्सटेंशन का निवासी हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात को ही बात करना चाहूँगा जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है। मैं उससे पहले ये कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री से पहले ये माँ कालका जो हमारी माँ है, ऐतिहासिक ये स्थल है, ऐतिहासिक नगरी है और माँ कालका पूरे विश्व में पूजी जाती हैं। तो कालका जी माँ देवी कालका के नाम से मशहूर है और कालका जी की जो पहचान है वो देवी कालका जी से है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री यहाँ हैं, यहाँ की हैं, ये होना एक अच्छी बात है, परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि मुख्यमंत्री यहाँ से होने के बावजूद, मुख्यमंत्री तो अभी कुछ समय पहले बनी है, परंतु विधायक तो वो बहुत समय पहले से हैं, और विधायक रहने के बावजूद भी जिस प्रकार से इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, माफ़ कीजिए, उस प्रकार से इसका डेवलपमेंट और विकास नहीं हुआ है। उदासीनता का एक भाव इस क्षेत्र को मानो छोड़ दिया गया है। आप देखें पानी की जो समस्या है, पिछले लगभग 4 से 5 दिन से यहाँ पानी के इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि लोगों को अपने घर से निकल के गोविंदपुरी के लोगों को कालका जी में और कालका जी के लोगों को शायद श्रीनिवासपुरी सीआर पार्क अपने जानने वालों के यहाँ से नहाने धोने के लिए और बाकी कामों के लिए पानी के लिए जाना पड़ रहा है। आप देखें कि सड़कों का जो हाल है, आप गोविंदपुरी के निवासी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी आप बात करेंगे, गलियाँ टूटी पड़ी हैं और वो आज से नहीं सालों से टूटी पड़ी हैं। केवल आरोप प्रत्यारोप। गली तो एक ऐसी समस्या है कि अब कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, और अक्सर ऐसा होता है। यहाँ लाइटों की समस्या है, ट्रैफिक की इतनी ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर होती है। आप देखिए, गुरु रविदास मार्ग है, ये मेन रोड है, ये बदरपुर और महरौली से लेकर जो ये मेन MB रोड है से लेकर कालका जी मंदिर तक को जोड़ता है। यहाँ से ट्रैफिक का खूब आवागमन होता है। यहाँ किसी प्रकार की जगह जगह आप देखिए लाइट्स बंद पड़ी हैं। चोरी की इतनी विकट समस्या है, माफ़ कीजिए कि पुलिस का किसी प्रकार का यहाँ मूवमेंट नहीं होता है। यहाँ पुलिस की कोई पिकेट का मूवमेंट नहीं होता है। जबकि अगर मुख्यमंत्री यहाँ की हैं तो मुख्यमंत्री जहाँ पे निकलें और मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र हो तो पुलिस हो,
प्रशासनिक एजेंसियां हों, वो तो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, वो अति सक्रिय हो जाती हैं। पर यहाँ तो अति सक्रिय तो छोड़िए, एक सामान्य रूप से भी सक्रियता नज़र नहीं आ रही है। तो जिस प्रकार से आपने अपने बात की शुरुआत करी कि मुख्यमंत्री की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो हमें तो लगता है कि मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बाद से तो हमें उसका खामियाजा ही भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि सब लोगों को, जैसे आपको लगता है मीडिया के लोगों को, ऐसे पब्लिक के लोगों को लगता है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को लगता है, ऐसे सामाजिक लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी तो बढ़िया होगी। अभी आप भी चल करके आए हैं, गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं जगह जगह, इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, सफाई का नामो निशान नहीं है। और किस प्रकार से जब भी कोई बात आती है आरोप प्रत्यारोप लगा दिया जाता है। तो हम लोग जो कालका जी के स्थानीय निवासी हैं वो पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखित हैं। और ये एक ऐतिहासिक नरगी रही है। पार्टीशन के बाद जब देश आज़ाद हुआ, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सिख कम्युनिटी, पंजाबी, हमारे अग्रवाल समाज के लोग, हमारे शेड्यूल कास्ट समाज के लोग, इसके अलावा जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में गोविंदपुरी में रहते हैं। सब लोग यहाँ परेशान हैं, हतोत्साहित, और किसी प्रकार का डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन कालका जी काफ़ी पॉश इलाकों में आता है, जैसे नई दिल्ली है, ग्रेटर कैलाश है। क्या उस तरीके की चीज़ें जो वहाँ पर ग्रेटर कैलाश जैसे क्षेत्र में या नई दिल्ली क्षेत्र में हम देखते हैं, क्या वैसा कुछ एक पॉलिश इलाका दिखता है? देखिए, नई दिल्ली के साथ कालका जी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। कालका जी पॉश इलाकों में आता है, ये बात आपकी ठीक है, परंतु यहाँ की समस्याएं अपनी समस्याएं, जो पॉश इलाकों की समस्याएं होती हैं वो अपनी समस्या होती हैं। अमूमन यहाँ ट्रैफिक जाम की अपने आप में एक समस्या रहती है। आप देखिए, जहाँ आप अभी ये इंटरव्यू बाइट कर रहे हैं, ये सामने देखिए, ये सारे आपके सामने जो PWD की ये पटरियाँ हैं, ये सब टूटी पड़ी है, गंदगी के यहाँ ढेर लगे पड़े हैं, लाइटें काम नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पार्किंग की समस्याएँ हैं, इसके अलावा पॉल्यूशन अपने आप में एक मुद्दा है, और ट्रिमिंग की समस्याएं रहती हैं, कई प्रकार के काम यहाँ पे रहते हैं। तो आप इसको बाकी क्षेत्र से कंपेयर नहीं कर सकते। और ये एक मिलीजुली कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे पॉश इलाका भी है, यहाँ पे सामान्य इलाका भी है, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी कैंप भी है, नवजीवन कैंप, भूमिहीन कैंप, ट्रांजिट कैंप, सुधार कैंप, पंजाबी कैंप, इसके अलावा मद्रासी कैंप, अनेक प्रकार के यहाँ पे मध्यम वर्गीय लोग भी रहते हैं, हाई क्लास लोग भी रहते हैं, और सामान्य लोग भी रहते हैं। उसी मध्यम वर्ग के लिए तो यहाँ पर उन्होंने कई फ्री चीज़ें दी हैं, जैसे बस में यात्रा फ्री है, अन्य बिजली फ्री है, पानी फ्री की बात करते हैं। ये सब चीज़ तो दे रही थी सरकार ने। देखिए, आप एक भारतीय हैं, और भारतीय के साथ साथ मैं कहूँगा कि आप एक हिंदू हैं। कहाँ हमारे शास्त्रों में, कहाँ हमारे धर्म ग्रंथों में, कहाँ हमारे संविधान में, कहाँ हमारे माता पिता ने, कहाँ हमें स्कूल कॉलेजों में ये पढ़ाया गया कि फ्री कुछ होता है? हम तो ये जानते नहीं फ्री। एक बार इंदिरा गांधी जी ने ये परंपरा बढ़ाई थी, और आकर के ये केजरीवाल साहब ने, फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती, फ्री कल्चर कुछ नहीं है, फ्री बाइस का हम विरोध करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर जीवन में मिलती है व्यक्ति को, वो उसके कर्म और मेहनत के आधार पर मिलती है। तो ये जो फ्री का कल्चर है, सबसे ज़्यादा खतरनाक कल्चर ये है फ्री का। आप फ्री पानी दे दीजिए, फ्री बिजली दे दीजिए, फ्री लोगों को तो आप काम ना करने के लिए, लोगों को निकम्मा बनने के लिए आप प्रेरणा दे रहे हैं। आप तो आप देखिए, कोविड में क्या होता था, मेरा खुद का एम्प्लॉय जो कि मेरे पास 10 साल से काम कर रहा है, वो इस बात पे नाराज हो गया कि फला व्यक्ति तो काम भी नहीं कर रहा और उसको सैलरी दे रहे हैं, और मैं कोविड में आऊँ भी और आप मुझे सैलरी तो दे रहे हैं, पर मैं काम क्यों करूं? मैं तो हैरान हो गया कि कैसी बात कर रहा है। तो मैंने उसको कहा, भाई तुम 10 घंटे काम करते थे, अभी 6 घंटे करो। वो 6 घंटे करने के लिए तैयार नहीं। उसको फ्री राशन मिल रहा था, उसके जो बाकी लोग थे उनको फ्री सैलरी मिल रही थी, उसको बाकी चीज़ें फ्री मिल रही थी। तो फ्री का कल्चर कुछ नहीं है। इस फ्री के कल्चर ने ही दिल्ली का, कालका जी का, गोविंदपुरी का, श्रीनिवासपुरी का, हम सब का सत्यानाश किया है। इस फ्री कल्चर के तो हम निश्चित रूप से विरोध करते हैं। पूरी दिल्ली को आप अभी किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा था ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा सिर्फ अपनी मेहनत से, या फिर मैं कुछ ऐसा खर्च नहीं करूंगा। लेकिन अभी उनका एक इतना बड़ा शीश महल बना हुआ है, लगातार आप देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। अभी हरियाणा गए तो कितना खर्चा हुआ, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के एक्शन और उसका जो बोलना है, यानी वर्ड्स, उसमें अगर फ़र्क होता है तो वो व्यक्ति नहीं होता। आप देखें कि जो उनके गुरु थे सबसे पहले, अन्ना हज़ारे, उन्होंने उनको धोखा दिया, उसके बाद उन्होंने पब्लिक को धोखा दिया। उन्होंने कहा एक सामाजिक मूवमेंट है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, एक सामाजिक लड़ाई, क्रांति की बात उन्होंने कही। आज जिस चीज़ को लेकर के वो आए थे कि हम संविधान को बदलेंगे, हम अलग अलग चीज़ें लाएंगे, सरकार के खिलाफ उन्होंने मूवमेंट खड़ा किया था। आज आने के बाद किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, पॉल्यूशन की समस्या पूरी दिल्ली के अंदर विकट बनी हुई है, और जब भी पॉल्यूशन की बात करो ये दूसरे राज्यों के ऊपर उसको डाल देते हैं। पानी की समस्या पिछले 1 हफ्ते से और उससे पहले से बनी हुई है। आज यमुना जी की स्थिति पूरी दिल्ली वासियों से, हम सबसे किसी से छुपी नहीं है। जब भी दिल्ली यमुना जी की बात करो, उन्होंने क्या क्या यमुना जी को लेकर नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं अब डुबकी लगा दूंगा, मैं तब यमुना जी को साफ कर दूंगा, लेकिन क्या यमुना जी पर हुआ आपके सामने सारी तस्वीर है। इसके अलावा चाहे बिजली की बात हो,
चाहे पानी की बात हो, बसों की बात हो, पूरी दिल्ली में कैमरे लगाने की बात हो, मैं समझता हूं कि ये केवल इवेंट मैनेजमेंट के आधार पर कुछ कार्यक्रम करके, इवेंट्स करके, मीडिया को कन्विंस करके, कुछ विदेशी फंडिंग को मोबिलाइज करके, कुछ इनकम टैक्स का इधर से उधर से वो दिखा के प्रभाव, तो ये एक सरकार उस प्रकार से बनी है, पब्लिक का संवेदनशीलता इनके अंदर नहीं है और ना ही कोई भावनात्मक है, ना ही ये सामाजिक दृष्टिकोण से कार्य करते हैं, ना इनका कोई विजन है। ये तो बस कैसे पब्लिक को बेवकूफ़ बना के पिछले 10 सालों से सत्ता पे काबिज हैं और इस बार निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों ने मन बनाया है, वो बदलाव चाहेंगे, दिल्ली के लोग बदलाव करेंगे। तो कहते हैं मैं बदलाव करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, ना तो उनकी ईडी काम करने देती, ना सीबीआई, और ऊपर हमारे सर पे बैठा रहेंगे जो राज्यपाल, इन सब पे आरोप लगाते हैं। देखिए, कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि काम करने वाले व्यक्ति को कभी किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आती। अगर वो काम करेंगे, वो एक राज्य के मुखिया हैं, एक यूनियन टेरिटरी के मुखिया हैं और मुखिया होने के नाते उनके पास अपनी पावर्स हैं कन्फ्रंटेशन करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। आप किसी बात पर लड़ाई कर लीजिए। अभी आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, मैं इसी बात पर लड़ पड़ूं कि आपका माइक ऐसे क्यों नहीं है, तो ये कोई विषय नहीं है। तो अगर जब आपको काम करना होता है, आप राजनीतिक क्षेत्र में जब आए थे तो आपको पता था कि मेरा टकराव, मेरा सामना, मेरा विरोध इन लोगों से होने वाला है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य राजनीतिक संगठन हो। तो जब आपको ये बात पता थी, तो आपको ये समस्याएं पता हैं, तो आपको उनका समाधान भी पता होना चाहिए था। आपने समाधान के सब जुगाड़, सपने तो बड़े बड़े दिखा दिए, परंतु जब यथार्थ की बात करते हैं तो आप मोदी जी पे आरोप लगा देते हैं, आप बाकी राज्यों पे आरोप लगा देते हैं। तो देखिए, आरोप लगाने से, और आपको याद होगा जब पहली बार इन्हों की सरकार बनाई थी, इनकी जो मानसिकता है ना, वो हमेशा नकारात्मक और आरोप लगाना और आरोप लगा के भाग जाना। इन्होंने कितने, आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आरोप लगाए, कभी नितिन गडकरी जी पे लगाए, कभी अरुण जेटली जी पे लगाए, कभी और पार्टियों के शरद पवार पे लगाए और भाग लिए। अरे भागने से काम नहीं होता। आपने आरोप लगाया, फिर आप खड़े रहिए ना, आप उसका मुकाबला करिए, आप उस चीज़ को फेस करिए। आप आरोप लगाएंगे, भाग जाएंगे। और आपको याद होगा जब दूसरी बार इनकी सरकार बनी, इन्होंने कई लोगों को सस्पेंड करा, 164 अफसर सस्पेंड, और पूरी दिल्ली में उसके होर्डिंग लगा दिए। किस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हैं? अरे ठीक है, आपने सस्पेंड किया है, वो ठीक है, बात समझ में आती है, आप पूरी दिल्ली में उसका होर्डिंग लगा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। यानी जो मानसिकता है वो काम ना करने की है, सुधार ना करने की है, और आरोप लगाना, भाग जाना, इस प्रकार से देखिए काम नहीं होता। काम करने के लिए आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। कई बार और राजनीतिक संगठनों को भी आपको बातचीत करनी पड़ती है, सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ती है, सबको साथ लेना पड़ता है, तभी किसी समाज का, राष्ट्र का, देश का निर्माण होता है। आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूं कि यहाँ पर अब 2025 का चुनावी माहौल अभी से शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर लोग मुद्दे देखकर वोट करेंगे या फिर दो चेहरे होंगे, अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी? नहीं, निश्चित रूप से मुद्दे देखकर ही सारा चुनाव लड़ा जाएगा। परंतु देखिए, मोदी जी केवल कोई दिल्ली के नेता हो या कालका जी के नेता, ऐसा नहीं है। वो देश के नेता हैं, वो विश्व के नेता हैं। और मैं नहीं कह रहा इस बात को, आप मीडिया जगत के लोग हमसे बेहतर जानते हैं कितनी रेटिंग्स आ चुकी हैं, कितना कुछ हम देख रहे हैं। आज दुनिया में भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है, आज भारतीयता की एक पहचान है। आज दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो भारतीय छात्र जब वहाँ से तिरंगा लेके निकलता है तो युद्ध रुक जाता है। आज पाकिस्तानी छात्र को भी भारत का तिरंगा लेकर चलना पड़ता है। आज विश्व के बड़े बड़े नेता मोदी जी के पैर छूते हैं। आज भारत में कहीं पर भी, विश्व में कहीं पर भी कार्यक्रम होता है तो भारत के लोगों को तरजीह दी जाती है। हमारे पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। तो निश्चित रूप से मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, मन की बात हो, अकाउंट्स खुलवाने की बात हो, मकान देने की बात हो, झुग्गी बस्तियों की जगह मकान देने का, पुनर्वास का कार्य हो, अनेकों प्रकार की योजनाएं देश भर में, खातों से लेकर हर प्रकार की योजनाएं आप देखें तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नाम पर तो वोट मिलेगा ही मिलेगा, प्रधानमंत्री जी के फेस वैल्यू पे वोट मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ जो लोकल मुद्दे हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, लोकल चुनाव है, तो निश्चित रूप से लोकल मुद्दे भी निश्चित रूप से काम करेंगे। और भी लोगों से बात करते हैं। बस अब नाम बताएं आपको। जी, मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं गोविंदपुर इंडक्शन गली नंबर 5 का निवासी हूँ। हमारे यहाँ सबसे गंभीर समस्या पानी की है, पानी नहीं आता जी, और पानी मेन मुद्दा जी। तो इन चुनावों में किसकी तरफ देख रहे हैं? हम तो शुरू से बीजेपी के साथ हैं जी, बीजेपी के सिवा किसी को वोट नहीं दिया आज तक। क्या आपके आसपास इलाके में कभी बीजेपी के नेता इतना सक्रिय रहे कि आपके पास कभी आए? मतलब नहीं होता, किन से भी पूछ सकते हैं, मार्केट में जाके कभी नहीं देखा ही नहीं जी, एक बार भी। सक्रिय तब है ना जी, आपको आएगा, यहाँ पर आता ही नहीं कोई जी। जैसे यहाँ के और भी जो अधिकारी हैं, जो अन्य एजेंसियों के या फिर पीडब्ल्यूडी के या फिर जो विधायक के लोग हैं, कभी समस्या पूछने आए या फिर कभी विधायक ने कभी यहाँ पर दौरा किया हो? जी नहीं, मतलब नहीं होता जी, कभी नहीं। ये मैं नहीं कर रही, ये पूरी कॉलोनी बोल देगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अरविंद केजरीवाल जी ने दाव खेला है, अभी चुनाव से पहले एक महिला सीएम बनाई है, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा?
नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी, लोग पढ़े लिखे हैं, आप सब मालूम है लोगों को जी, ऐसा कुछ नहीं है। और आएगी तो बीजेपी आएगी दोबारा भी, जब भी आएगी बीजेपी आएगी जी। नहीं, अरे आपने भी कहा पढ़े लिखे लोग हैं, इन भाई साहब ने कहा पढ़े लिखे, लेकिन पढ़े लिखे इतने लोग अभी हैं तो लगातार 3 बार कैसे सरकार बनी केजरीवाल की? देखिए, कई बार क्या होता है कि वैसे तो कहते हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, परंतु कई बार देखिए वही वाली बात है कि फ्री बाइज, फ्री कल्चर एक ऐसा है। आज जो हालात पिछले 50 सालों में देश के अंदर 60 सालों में कांग्रेस ने पैदा किए थे कि काम ना करने देना, लोगों को चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर देना, आपने काम इतना किया और उसके एवज में आपको उससे भी अधिक दे देना जो कि आप डिजर्व नहीं भी करते हैं। तो वो जो परंपराएं थी, निश्चित रूप से केजरीवाल जी ने उन सब चीज़ों को ना केवल बढ़ाया है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं फ्री कल्चर हो या शराब का जिस तरह से बढ़ावा दिया गया या हर चीज़ फ्री कर दी गई, तो उससे कहीं ना कहीं जनता बहकावे में आ गई, धोखे में आ गई। परंतु फिर भी जनता ने, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग हैं या जो अपर क्लासेस के भी लोग हैं, हाई क्लासेस के भी लोग हैं, उन्होंने इस बात को समझा है कि निश्चित रूप से इन्होंने धोखा दिया है। ना केवल इन्होंने अपने गुरु को धोखा दिया, इन्होंने पब्लिक को धोखा दिया, इन्होंने प्रशासन के लोगों को भी धोखा दिया और समाज को भी धोखा दे रहे हैं ओवरऑल। तो कुल मिला के आज लोग अब ये चीज़ समझ चुके हैं। थोड़ी देर हुई है मानते लोगों को समझने में, परंतु इस बार निश्चित रूप से सरकार इनकी नहीं बनने जा रही है। और दूसरी बात, एक विषय और मैं आपके आगे रखना चाहूँगा, जो पानी की बात भाई साहब ने रखी, यहाँ पर ये हालात हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो लोग हैं, ये चेहरा देख के पानी दे रहे हैं। मतलब पिछले 4-5 दिन से लोग परेशान हैं, पानी नहीं है, पानी के टैंकर, क्योंकि प्रशासन में लोग बैठे हैं, दिल्ली जल बोर्ड इनका है, पानी ये मंगवाते हैं, तो ये पिक एंड चूज कर रहे हैं, जो कि अपने आप में गलत है। यानी अपने कार्यकर्ताओं को या अपने जो जनता के लोग हैं, जिनको ये पसंद करते हैं, जिनको ये लुभाना चाहते हैं, उनको पानी दे रहे हैं। अरे पानी तो मूलभूत ज़रूरत है, वो सबको मिलना चाहिए। तो ये एक विकट समस्या आ रही है सामने। एक चीज़ मेरे को क्या लगती है, अभी मैं सबके पास जाऊंगा, यही सवाल लोगों से करूंगा कि केजरीवाल की ताकत जो पिछले 15 साल बनी, कहीं ये तो नहीं है कि कहीं बीजेपी दिल्ली में ही आंतरिक कलह पर खो गई थी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और कोई कहने की बात नहीं है। आप जानते हैं कि 11 करोड़ से अधिक हमारे सदस्य हैं और सक्रिय सदस्य अलग हैं। देखिए, जब बड़ा परिवार होता है तो निश्चित रूप से कई बार मतभेद हो जाते हैं, पर मनभेद नहीं होते हैं। दूसरी बात, संगठन में निश्चित रूप से ये देखा जाता है कि अगर जब कोई चुनाव आता है, पार्टी के लिए कोई भी व्यक्ति प्रयास कर सकता है। वो तुषार भी कर सकते हैं, वो मैं भी कर सकता हूं, वो कोई और भी कर सकते हैं। परंतु जब एक व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दे दी, हमारे संगठन ने तय कर लिया कि ये हमारा विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हम सब लोग मिलकर के उसको जिताते हैं। तो मतभेद हो सकते हैं, मतभेद भी तभी तक होते हैं जब तक चुनाव नहीं हो रहा है। जैसे चुनाव घोषणा हो गई तो वो मतभेद और मनभेद सब एक तरफ होकर के पार्टी सिंबल के लिए, पार्टी के लिए, संगठन के लिए हम लड़ते हैं और पार्टी को जुड़ा करके लाते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग संगठन के लिए और पब्लिक के लिए कार्य करते हैं और एक लंबी सोच के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य। हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं, तो निश्चित रूप से हम समाज के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। बाबू जी, क्या सबसे पहले हम देखते हैं 2025 फिर दोबारा चुनाव का भी बच चुका है, लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं या फिर दोबारा बीजेपी की तरफ देख रहे हैं? बीजेपी की तरफ देख रहे हैं सब, क्योंकि जो काम हुआ है उस हिसाब से होना है, वो हुआ नहीं है। आज के रोज़ इस गोविंदपुरी में क्या, कहीं भी जाके देख लीजिए, गंदगी के ढेर इतने लगे हुए हैं बेहद। मेरा मकान नंबर 1139 है और वहाँ यहाँ के काउंसलर ने बोर्ड लगाया है कि यहाँ कोई कचरा डालेगा तो उसके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। सफाई करने वाली पूरी गली का कचरा वहाँ इकट्ठी करती है और लोग आज भी वहाँ कचरा डालते हैं। मतलब कहने का मेरा ये है कि काउंसलर की कुछ भी नहीं चल पाती और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कचरा डालने वाले ज़्यादा हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि दिल्ली को पेरिस, लंदन ना जाने क्या क्या बना देंगे। पेरिस बनाने की बात तो छोड़ो, दिल्ली को दिल्ली ही नहीं रहने दिया। दिल्ली का नाम विश्व में नाम है, तो दिल्ली को दिल्ली ही नहीं रहने दिया तो पेरिस क्या बनेगी। आज के रोज यहाँ इतना बुरा ट्रैफिक है, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से जो भी व्हीकल निकलता है वो आकर के 1 नंबर गली से आधा घंटे से पहले जाम में से निकलता नहीं। यहाँ से लेकर के तुगलकाबाद तक जाने में कम से कम 1 घंटा लगता है, जबकि 5 मिनट का रास्ता नहीं है। इतना तो ट्रैफिक का हाल है, इतनी गंदगी है, गंदगी का अंत नहीं।
गाड़ियां आती हैं कचरा लेने के लिए, कभी 3 दिन बाद में आती है, कभी 4 दिन बाद में आती है, कभी 2 दिन बाद में आती है। पहले गाड़ी आती थी, रेगुलर रोज गाड़ी आती थी और अपना वो हॉर्न बजाती थी, लेकिन आज हॉर्न भी नहीं बजाती और चुपचाप गाड़ी निकल के चली जाती है। ये जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शायद अब हमारे कालका जी में ही है, और भी जगह जो स्कूल बड़े बड़े बनाए हैं, जो हॉस्पिटल बनाए हैं, क्या उनकी व्यवस्था पहले की सरकारों के मुकाबले अब ठीक हुई है? देखो, स्कूलों की बिल्डिंगें बनाई हैं वो ज़रूर अच्छी हैं, लेकिन व्यवस्था आज भी खराब है। मैं एक बार गया था स्कूल में गया, जा कर के बच्चे से मिल कर के वापस आ रहा था, वहाँ कुत्ते इतने बैठे हुए थे, मुझे काट लिया और मुझे मजबूर हो करके सफदरजंग हॉस्पिटल में 14 इंजेक्शन या कितने इंजेक्शन वो लगते हैं, वो मुझे लगवाने पड़े। स्थिति यह है, कुत्ते ही स्कूलों में बैठते हैं तो बच्चों की तो हालत। सिक्योरिटी के लिए हो क्या पता? सिक्योरिटी तो कहाँ है? सिक्योरिटी के नाम से तो जयराम जी की है। छोटी सी बात आपके जहन में डालना चाहूँगा। अभी दुनिया भर के सोशल मीडिया पे आतिशी जी के खुद के वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि वो स्कूलों में गई, कहीं टीचर नहीं थे, कहीं कर्मचारी नहीं थे, कहीं पीने का पानी नहीं था, कहीं वॉशरूम इतने गंदे पड़े थे। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोस उपलब्ध है। दूसरी बात, अभी मैंने किसी एक कार्यक्रम को लेकर 2-3 कालका जी के स्कूलों में अपने एक कर्मचारी को भेजा। मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ जी। वो कर्मचारी डायरेक्ट प्रिंसिपल के कमरे में दोनों तीनों स्कूलों के अंदर पहुंच गया। बात ये नहीं है कि उसको नहीं जाना चाहिए था, परंतु ना उसको किसी ने रोका, ना उसको किसी ने पूछा। अब जो बात आपने कही कि स्कूलों की बिल्डिंग की, जो बाबूजी ने बात कही, ये तो वैसी बात हो गई कि कोई कैंसर पेशेंट है, वो अंदर से तो खोखला हो चुका है, उसको कैंसर है, और आपने उसको नहला धुला के बढ़िया से कपड़े पहनाकर यहाँ बिठा दिया और आप कह रहे हैं कि देखिए कितना अच्छा व्यक्ति लग रहा है। अरे वो अच्छा तो लग रहा है, पर वो कैंसर से पीड़ित है। तो आज स्कूलों के हालात जो है, आपने बढ़िया सी बिल्डिंग तो बना दी, मान लिया, पर अगर वहाँ संस्कार ही नहीं है, वहाँ शिक्षा दी नहीं जा रही, वहाँ बच्चों की पढ़ाई पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, वहाँ बच्चे अगर रिजल्ट ही नहीं दे पा रहे, बच्चे फेल हो रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा पद्धति का क्या लाभ है? अभी एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, आप शायद जानते होंगे, हमारे सतीश चंद्रा जी हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चों का टेस्ट लिया और वहाँ की रिपोर्ट तैयार करी, और उन्हें बताया कि अधिकांश बच्चे उसमें फेल हुए हैं। और वो रिपोर्ट अगर आप चाहेंगे तो रिपोर्ट भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस प्रकार के तो आज हालात स्कूलों के अंदर, शिक्षा पद्धति के अंदर बने हुए हैं। शिक्षा मंत्री खुद जा जाके स्कूलों के अंदर देख करके आई हैं और उनके सब वीडियो उपलब्ध हैं।